हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि चार लोग मिलकर आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये जानने वाले। क्या गॉसिप होती है आपके बारे में, ये जानने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चार लोग मिलने का मतलब जरूरी नहीं है चार ही लोग मिलकर आपके बारे में गॉसिप करें। बस कहने का मतलब ये है कि जब भी चार से कम या अधिक लोग मिलते हैं तो आपके बारे में, यानी लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं इस वक्त पे। करंट एनर्जीज देखूंगी। हाँ, मैंने ये रीडिंग पहले भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम रहेगा। वो एनर्जी हर दिन भी चेंज हो सकती है और हर वीक भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो एनर्जीज अलग अलग रहेंगी, रीडिंग अलग अलग आएगी, कहने का मतलब वो है। तो रीडिंग अलग ही रहेगी। तो देखते हैं क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में इस वक्त पे। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं, और रीडिंग हो सकता है अपलोड करने में लेट हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। तो जो भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं लोग, सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि जो भी लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो आपके फैमिली से हो सकते हैं, वो आपके क्लोज्ड वन हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोग आपके बहुत क्लोज हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के। तो आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है। तो मैं आपको समय देती हूँ उसके लिए। हम्म। तो आप उसके बारे में सोच विचार करिए कि ये कौन हो सकते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से, जिन जो बहुत अच्छे बनते हैं ऑन फेस। क्योंकि स्टार्टिंग के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, जो मुझे दिख रहे हैं कि ये बहुत पॉजिटिव बनते हैं। और ऐसे लोग बहुत ऐसे होते हैं ना, जो आपके चेहरे पे बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप करते हैं, सामने से आपको फाइनेंशियली हेल्प थोड़ा सा करके अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी हीरो हीरोइन जो भी आप कह सकते हो, यानी अपने आप को हाई रिगार्ड्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग आपको कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो कुछ फाइनेंशियल आपको दे दिए तो वो समझते हैं कि वो बहुत महान है। बट इन रियलिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फाइनेंशियली किसी को कुछ भी दे दो, पैसे दे दो, कुछ भी दे दो, गिफ्ट दे दो, दैट डजेंट मीन कि वो इंसान आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ केस में हो भी सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस। वेट अ मिनट। हाँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो ख़राब है, तो बीच बीच में मुझे पीना पड़ रहा है ग्रीन टी। ओके, तो इसीलिए मैं आराम से रीडिंग कर रही हूँ, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं करना चाहती हूँ, कर भी नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स और फेक फैमिली को आपको आइडेंटिफाई करना है, खोजना है कि कौन है खुद से। ठीक है, मैं भी बता रही हूँ रीडिंग में, ठीक है। तो फेस पे बहुत अच्छे बनते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट थोड़ा बहुत दे देते हैं, और बहुत ज़्यादा हीरो बनने लगते हैं, हीरोइन बनने लगते हैं देने के बाद। मतलब अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखने लग जाते हैं, ठीक है, ऊपर देखते हैं अपने आप को। ये सोचते हैं ये जो बोलते हैं वो सही होता है, बाकी लोग जो बोलते हैं वो गलत है। तो ऐसे भी लोग आपके आसपास रह सकते हैं, तो उस बात से भी आप अवेयर रहें। सोशल मीडिया पे भी कोई हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी कोई हो सकता है जो इस समय आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ से बहुत ज्यादा जल रहे हैं। ठीक है, बहुत जल रहे हैं, जलते हैं सोशल मीडिया पे आपको, आपकी तस्वीरें देखकर। या आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ तस्वीरें डाल रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप फ्री हैं डालने के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ऐसे डालते हैं तो। या फिर आप फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं या फैमिली के साथ घूम रहे हैं, तो उसको लेकर भी, क्योंकि उसके हाथ में है ग्लोब है, तो मुझे इससे देख कर लग रहा है, टू ऑफ वॉन्ट्स से, कि वो नज़र रखें सोशल मीडिया के थ्रू। और वहीं पे आपके बारे में बातें होती हैं, कितना आप घूम रहे हो या कितना आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो। कुछ कुछ लोग ना, जो नहीं चाहते हैं कि आप मेहनत करो, वो आके आपको क्या बोलेंगे, अरे डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर इतना मेहनत मत लो, इतना बोझ मत लो अपने ऊपर। देखिए, अगर आप टेंशन ले रहे हो ना, तो मैं भी यही कहूंगी कि बोझ मत लो। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो ना अपनी जिंदगी में, तो मैं कभी आपको नहीं बोलने आऊंगी कि लाओ मैं तुम्हारा भार उठा लूं, या फिर तुम मेहनत मत करो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम एकदम सॉफ्ट इंसान हो, मैं तुम मेहनत ही मत करो, तुमको मेहनत करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो इंसान आपका एक्चुअली में भला चाहेगा, वो चाहेगा कि आप मेहनत करें, ताकि आप सीख सकें कि काम किया कैसे जाता है।
ठीक है, काम किया कैसे जाता है, एक काम को सही समय पे खत्म कैसे किया जाता है। ठीक है, पता नहीं क्यों ब्लू फाइल आया है, अचानक से मैं रीडिंग कर रही थी, ब्लू फाइल दिखा दिया इन्होंने। अब ब्लू फाइल में क्या है मुझे नहीं पता, कुछ इंपॉर्टेंट आप फाइल बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं बताना है। ठीक है, कि आपने कैसे किया है, क्या किया है। ठीक है, ब्लू फाइल करके दिखा रहे हैं, वाइट पेजेस अंदर हैं। और ये जो लोग काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, कैमरा भी शेक कर रहा है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे अचानक से विजन दिखाए हैं ब्लू फाइल का, उसके अंदर पेजेस है। तो जो लोग किसी प्रेजेंटेशन या किसी इंटरव्यू का या किसी ऐसी चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ें हैं वो किसी सीनियर को बता दो तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सबको नहीं बताना है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप नहीं बता सकते किसी को किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपने काम कैसे किया, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स लोगों के बीच में यही गॉसिप है कि इससे कैसे compete किया जाए, इससे कैसे आगे बढ़ा जाए। तो 4 लोग जब मिलते हैं आपसे compete करने की ही बातें करते हैं, आपके लाइफ के बारे में बातें करते हैं, या आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बातें करते हैं, आपसे आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे आप पे नज़र रखते हैं। बेसिकली आपके टॉक्सिक फैमिली रिलेटिव्स नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में सक्सीड करें, आप अपने लाइफ में सफल हो पाएँ। एज अ वेमेन या मैन, आप जो भी हैं, मेल या फीमेल, आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहते हैं उतनी ज़्यादा होते हुए। लेकिन हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स आए तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आज आपके पास खुद चल के आती है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, ऐसा काम आपको मिल सकता है, तो उसके बारे में भी गॉसिप होगी। मुझे नहीं पता ये कौन सा काम है जिसमें खड़े रहना पड़ता है, लेकिन टाइम टू टाइम आपको जैसे खड़े रहना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते हमेशा उस काम के लिए, आपको बीच बीच में इधर उधर वॉक करना होगा। ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो इधर उधर वॉक करना होगा, स्टूडेंट हो तो वॉक करना होगा। लेकिन वॉकिंग और स्टैंडिंग को लेकर यहाँ पे आ रहा है, या फिर खड़े रहोगे या फिर बैठे रहोगे। ऐसी जगह पे जब काम करोगे तो लोगों का अटेंशन आपके ऊपर होगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और वहीं साइड में एक इंसान खड़े होके, बैठ के, मेल या फीमेल जल रहा होगा या जल रही होगी। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अभी मैंने कहा प्रेजेंटेशन है ना, मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन कुछ लोगों के लिए, मुझे पता है सब लोग स्टडी नहीं कर रहे, सब लोग जॉब नहीं कर रहे, कुछ लोग अपने फैमिली में भी बात करते होंगे, कम्युनिटी में बात करते होंगे, दोस्तों से बात करते होंगे। तो आप सबके लिए मैंने बता दिया, जो काम करते हैं उनके वर्क प्लेस पे कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, स्टूडेंट के लिए भी सेम। और जो लोग काम नहीं करते हैं उनके लिए उनके घर में ही कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आए हुए हैं, और आप बात कर रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं अपने सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जब आप दे रहे हैं ये सब चीज़ें बता रहे हैं लोगों को, तब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि यार इसके अंदर तो काबिलियत है। अब ये कुछ कर गई या कर गया तो हमारा क्या होगा, मतलब ऐसा ऐसा आ जाता है ना, कि मतलब ये कुछ कर गई ज़्यादा या ये कुछ कर गया ज़िंदगी में ज़्यादा तो हमारा क्या होगा, यानी हम लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे, या हम लोग तो, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, उतना अचीव किया ही नहीं है। अगर तो इसलिए आपको डीमोटिवेट करने की भी कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं, ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स। दूर रहिएगा, रिलेटिव्स आ रहा है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड पहले ही मुझे दिख गया था। और फेक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट करें। हो सकता है आप अपना कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ करने के लिए, और वो लोग आपको डीमोटिवेट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपको बच के रहना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा ब्लू फाइल आया है या ब्लू कलर की कोई चीज़, तो ये जो भी ब्लू कलर की चीज़ है इसको छुपा के रखना है। ये पेन हो सकता है, ये कोई वॉलेट हो सकता है किसी का, ये पर्स हो सकता है किसी का, मैन का वॉच, मैं वॉच के ऊपर कौन देखेगा, लेकिन स्टिल कोई ब्लू कलर की चीज है और फाइल दिखाए थे। तो ये ब्लू कलर की चीज को एकदम साइड में करके रखना है। स्पेशली ब्लू कलर बहुत ज्यादा है, अब क्या है ब्लू आई डोंट नो, बहुत बार आ रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है आपसे, ठीक है, कि कहीं आप आगे ना निकल जाए। तो आपके वर्क प्लेस पे मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग किसी इंटरव्यू या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो आपको कहीं ना कहीं रात में सोने भी नहीं देता है, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, क्योंकि लोगों की निगेटिविटी, लोगों की गॉसिप आपको लग रही है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये तो नहीं बता रहे कि गॉसिप एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है यूनिवर्स ने, लेकिन उसका असर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, ये जो गॉसिप है ना, उसका असर अभी बता रहे हैं, असर आपके ऊपर होता है। कभी कभी आपको रातों में नींद नहीं आती है, तो कोई इंसान है जो आपके बारे में एक तरफ से निगेटिव सोच रहा है, तो वो भी नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या एक बैड ड्रीम्स, खराब सपने जिसको कहते हैं, या डरावने सपने जिसको कहते हैं, या अचानक से 2 बजे नींद खुल जाना,
क्योंकि 2 दिखाया नंबर, और 2 ऑफ वॉन्ड्स वहाँ पे है, मुझे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है? तो वो अभी मैंने देखा, तो 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। हो सकता है रातों में आपकी नींद खुल जाती हो, अचानक से एक सपने आता हो, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये मुझे दिख रहा है। तो ये गॉसिप का असर कहीं न कहीं आप तक जाता है। यानी अगर कोई इंसान अगर कोई इंसान, मुझे सॉरी, रियली सॉरी, मुझे बार-बार दवाई भी बीच-बीच में लेनी पड़ रही है थोड़ी-थोड़ी, तो इसलिए सॉरी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे ही आपकी तरफ जो निगेटिविटी आती है, वो आपके बॉडी को फ़ील होती है कहीं न कहीं, और इसीलिए आप नींदें खुल जाती हैं आपकी। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं। और क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में? यस, इविल इंटेंशन, इविल आईज़ यहाँ पे दिख रहा है डेथ कार्ड से। बहुत जैसे कि कुछ लोग स्टडी वगैरह करते हैं, कुछ लोग कुछ काम वगैरह करते हैं ना, या कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, या कुछ लोग किसी काम में बहुत माहिर होते हैं। तो मेरे व्यूअर्स किसी ना किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। तो आप जो हो, आप किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो, या फिर आप बहुत अच्छे हो, मतलब वो काम आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। और यहाँ पे कोई इंसान ऐसा हो सकता है, आपके लिए चेतावनी आ रही है। 444 नंबर आज ही मुझे दिखा था, तो बहुत क्लियरली मुझे ये पता है कि क्यों दिखा था, अभी मुझे पता चला। प्रोटेक्टेड हो आप, ठीक है? पहली बात तो आप प्रोटेक्टेड हो। अब सुनो पूरी बात। अब बात ये है कि ईविल आई भेजी जा रही है, क्लियरली डेथ कार्ड आया है, ईविल आई भेजी जा रही है, ताकि आप बीच में लटके रहें और आपके काम ना बने। कहते हैं ना, काम ना बने उसका। वो वहां घूमने जाएगा, वो नहीं जा पाए। वो खरीदना चाहता है, खरीदना चाहती है, नहीं खरीद पाए, या उसकी ये चीज टूट जाए, ठीक है? तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें, जिससे लोगों को तो छोटी चीजों से भी एक जेलेसी हो जाती है। तो एक जो हो सकता था या होने वाला था, वो आपके लाइफ में रुक जाए, ठीक है? जैसे कि आपने कुछ प्लान किया, आपकी फैमिली ने प्लान किया कि ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, कोई व्हीकल खरीदेंगे या कुछ और खरीदेंगे, और खरीद नहीं पाए, या फिर ऐसे तो 444 दिखाया है तो एंजल्स ने मुझे, तो इसका मतलब खरीद पाओगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको फीलिंग हो जाएगी, कोई जल रहा है, कोई जेलस फील हो रहा है, इसलिए गॉसिप कर रहा है कि ऐसा वैसा कैसे हो रहा है उसके लाइफ में, कैसे परचेस कर रहे हैं, कैसे ये काम बन रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है? तो एक इविल आई जब पड़ती है ना, तो ये सब चीजें रुक जाती हैं। आपको 444 दिखाया गया है, यानी मुझे दिखाया गया आपके लिए। तो इसका मतलब कि वो सब काम बन जाएंगे, लेकिन हल्की सी रुकावट आ सकती है, जिससे आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि इविल आई है, कहीं ना कहीं इविल आई है, ठीक है? जिससे आपका कोई काम बहुत होने वाला रहता है ना। तो जैसे कि किसी को कुछ खरीदना है, महंगी चीज या सस्ती चीज जो भी है, लेकिन अगर सामने वाले को बता दिया कि खरीदने वाले हैं, तो वो प्लान कैंसिल हो सकता है ना। ईविल आई भेज रहा है तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है? चलिए, फाइनेंशियली अगर कोई आपसे कम है, या फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर रहा है, कर रही है, तो उसको भी यहाँ पे एक आपसे जेलसी हो रही है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? चलिए, तो और देखते हैं यहाँ पे। आप कभी कभी ये सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा लाइफ में कंफ्यूज क्यों रहते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपको ईविल आई भेज रहे हैं, इसीलिए आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है इस समय पे। लेकिन क्योंकि आप इस रीडिंग पे हैं, तो आप उस चीज को टैकल कर पाओगे, उस चीज को एकदम ठीक कर पाओगे अपने लाइफ में। आप समझ जाओगे, हाँ इन्होंने बोला था कंफ्यूज नहीं रहना, यानी मैं बोल रही हूँ कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं रहना है। सोचो कि बस एक माया जाल है, और अगर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, एकदम चिल रहोगे, तो इससे निकल जाओगे। क्योंकि कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लोग गॉसिप करते हैं, ईविल आई भी चला जाता है। जैसे कि किसी के बारे में आप कंटिन्यूअसली निगेटिव बोलोगे ना, तो उसको लग जाता है कभी कभी, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे वो चीजें होते हुए दिख रही हैं। कंपटीशन आपसे बहुत ज्यादा है, आपसे लोग पता नहीं क्यों compete करते हैं, मुझे नहीं पता। बहुत चीजें हैं आपके अंदर, बहुत गुण हैं आपके अंदर, बहुत अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो शायद इन चीजों, और दिमाग भी आपका बहुत तेज है। चलिए, हैंगमैन आया है, स्टूडेंट हो तो दिमाग बहुत तेज है, या ऐसे भी जनरल देखेंगे तो दिमाग बहुत चलता है आपका, तेज है। तो इस कारण से भी लोग आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं, ठीक है? और अट्रैक्टिव भी आप बहुत ज्यादा हो, ठीक है? हम्म। एक और चीज बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी अभी रीडिंग में ये मैसेज आया है। हो सकता है आप किसी इवेंट का हिस्सा होंगे, या कि कहीं भी जाएंगे, अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, कलीग्स के साथ जा सकते हैं, जिनके साथ भी जाए, आप किसी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
वहां पे जाते के साथ व्यूअर्स, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, चाहे आप मेन हो या वेमेन हो, और अपोजिट जेंडर का कोई एक इंसान आपको देख रहा है जो कि एक रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, या वो अपनी वाइफ के साथ है, या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, या कमिटेड है, पता नहीं, या फिर हो सकता है उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड वहां पे ना मौजूद हो, ये भी हो सकता है, या हस्बैंड या वाइफ, जो भी होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों की तरफ से आप अपने हिसाब से समझ लेना। मेल हो तो कोई फीमेल देख रही होगी, फीमेल हो आप तो कोई मेल देख रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान कमिटेड लग रहा है या फ्लर्टर किस्म का लग रहा है, लेकिन ये आपको देख रहे हैं क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिसके कारण इनके पार्टनर को जेलसी हो सकती है, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे उस इवेंट में, आप सच में अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सोच समझ के गए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपको जाने का भी शायद मन नहीं हो अंदर से, लेकिन फिर भी आप जाएंगे क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, वहां पे जाओ, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हमेशा आप किसी कोई इनवाइट किया है तो, ठीक है? इसीलिए आप जाओगे और वहां पे निगाहें आपके ऊपर होंगी, जरूरी नहीं एक इंसान की हूँ, ये एक आया है, सेकंड मैसेज आया, हो सकता है लोग ही आपको इन जनरल बहुत देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, जिसके कारण सेम जेंडर वालों को हो सकता है आपसे जेलसी हो, क्योंकि आप ज्यादा खूबसूरत या हैंडसम दिख रहे होंगे, या आपका बात करने का तरीका ज्यादा अच्छा है, या आपका नॉलेज ज्यादा है, तो इस कारण से भी लोग जल जाते हैं। तो ये भी हो सकता है, इसके लिए भी आपके बारे में बातें कर सकते हैं। चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ मैसेज आपके, ठीक है, रीडिंग आपकी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।